वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको एक डेटा एंट्री फॉर्म बताने वाला हूं कि किस तरह से बनाते हैं। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया है, कुछ एंट्रीज है। तो आप देखिए इस वीडियो में आपको क्या सिखाने वाला हूं कि जैसे ही आप यहाँ पे कोई डिटेल मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, नाम अभी यहाँ पे, ओके। डिपार्टमेंट यहाँ पे HR, मेल ID, अभी कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, ओके, जिस दिखाने के लिए आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज की, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, ओके, ये ऑटोमेटिक जो है जस्ट सीरियल नंबर के साथ एक डेटा एंट्री हो जाएगी फॉर्म में आपकी, है ना। तो इस तरह से मैं आपको इस वीडियो में आप समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप प्लीज लास्ट तक देखना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि आप कुछ स्टेप जो है वो स्किप कर दोगे और आपका जो फॉर्म है, आपकी मैक्रो जो है वो एरर देगी फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो फॉर्म का हेडिंग मेंशन करूंगा कि ये फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इन सेल को मर्ज कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे हेडिंग देख सकूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा यहाँ पे एम्प्लॉय डेटाबेस, और इसको जस्ट मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूंगा। टाइम्स रोमन में यहाँ पे इसको फॉन्ट दे रहा हूँ, जस्ट कॉलम ब्रेथ इंक्रीज करूंगा। बोल्ड मैंने कर दिया है ऑलरेडी। सेंटर अलाइन करूंगा और जस्ट इसका इंक्रीज करूंगा फॉन्ट साइज, ओके। तो यहाँ से मैंने कर दिया है ये, और इसको जस्ट मैं बॉर्डर दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर में इसको देता हूँ ग्रे। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। आई नो मेरी कलर चॉइस काफी खराब है, बट इस पे आप ध्यान मत दो, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि मुझे क्या क्या फील्ड चाहिए इनपुट के लिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय ID, नेम, डिपार्टमेंट, मेल ID, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और मोबाइल नंबर। ये बेसिक डिटेल है जो हमें चाहिए होती है किसी भी एम्प्लॉय को एनरोल करने के लिए, ठीक है। तो मैं वही जस्ट मेंशन किया है, और जस्ट मैं यहाँ पे एक फील्ड एरिया क्रिएट करूँगा। जस्ट मैंने सेल मर्ज करके सभी सेल्स, सभी टेक्स्ट फील्ड के आगे पेस्ट कर रहा हूँ। और अब मैं जो है वो इसको बोल्ड करूँगा और इसका फॉन्ट चेंज करूँगा टाइम्स, ठीक है। और इसको जस्ट अलाइन करूँगा। हाँ, इसको थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ मैं, ताकि ये दिखने में सही लगे। और उसके बाद सेल्स को एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इस यहाँ पे मैं जस्ट बैकग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आ, ये ब्लू देता हूँ, ठीक है, ओके। और फिर इसको मैं बॉर्डर कर दूंगा ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये जो है वो हो चुका है। अब एक सेल एक्स्ट्रा है यहाँ पे, कॉलम एक्स्ट्रा है, मैं उसको डिलीट करता हूँ, ओके। ये सेंटर अलाइन नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको अलाइन करता हूँ ताकि अलाइनमेंट हमें थोड़ा सही लगे दिखने में, क्योंकि फॉर्म बनाने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि फॉर्म जो विजिबिलिटी है उसकी वो अच्छी दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये है कि क्योंकि सेल मर्ज थे, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुई है। मैं जस्ट फॉर्मेट पेंटर लूंगा और यहाँ से सब इरेज करूंगा, और ये जो है वो वापस से अनमर्ज हो गया है, तो मैं वापस से मर्ज करूंगा और वापस से इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा सब में एक फॉर्मेट के लिए, ठीक है। तो ये हमने टेक्स्ट फील्ड भी बना लिया है गाइस, ठीक है। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि वो जो डेटा जो हम फिल करेंगे वो यहाँ पे आएगा, राइट, है ना, वो यहाँ पे आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमने सीरियल नंबर मेंशन नहीं किया है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी हम कोई एंट्री करें यहाँ पे सीरियल नंबर लिख के आए। तो सीरियल नंबर मैंने मेंशन किया,
और जस्ट यही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यही मेरे को हेडिंग्स चाहिए, कॉलम हेडिंग्स। कॉपी, जस्ट मैं सबको एक एक करके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा से फॉर्मेट ना करना पड़े। और ये हमारा लास्ट, जस्ट यहाँ से फॉर्मेट पेंट लूंगा और सेम फॉर्मेट में इसको भी कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको जो है वो अलाइन कर दिया है गाइस। और जस्ट मैं कॉलम ब्रीथ को बड़ा करूंगा ताकि जो डेटा है वो इजीली यहाँ पे फिल हो सके। एम्प्लॉय आईडी ठीक है, नेम का कॉलम थोड़ा बड़ा करूंगा और मैं इसके नीचे सभी जो भी यहाँ पे लास्ट सेल है उन सभी को सेंटर अलाइन कर दिया है ताकि बार बार मुझे ना करना पड़े। अब ये DOJ यानी डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग है, यहाँ पे जब भी हम वैल्यू पेस्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको यहाँ पे क्यों यहाँ पे डेट फॉर्मेट कर रहा हूँ सभी को। अभी यहाँ पे जनरल है, मैं यहाँ पे शॉर्ट डेट लूंगा और एंटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक फॉर्म क्रिएट किया है गाइस, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं देखो, जब भी मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ गाइस, राइट, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऊपर का जो भी यहाँ पे हमने फॉर्म क्रिएट किया है वो हाइड हो जाता है ना। तो मैं चाहता हूँ ये ना हो, तो उसके लिए व्यू में आऊँगा और इसको फ्रीज कर दूंगा। तो इससे होगा ये कि देखिए, जो भी यहाँ पे हम जब भी इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे का डेटा देखने के लिए, वो उसको हाइड नहीं करेगा। ओके, तो ऑलमोस्ट जो है हमने फॉर्म रेडी कर लिया है। आई नो ये विजुअल वाइज अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सिंपल और बेसिक डेटा एंट्री फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जस्ट हम कोडिंग के थ्रू नहीं करने वाले हैं, हम जो करेंगे वो करेंगे रिकॉर्डिंग के थ्रू। कोडिंग के थ्रू जो नेक्स्ट सीरीज में स्टार्ट करूंगा मैक्रो की, उसमें बताऊंगा किस तरह से पेज डिजाइन करते हैं, किस तरह से फॉर्म डिजाइन करते हैं, एंट्री पेज बनाते हैं और डेटा एंट्री करवाते हैं, ठीक है। वो एक बेस्ट तरीके से मैं बताऊंगा, बस ये बेसिक बता रहा हूँ मैं कि आप सीख सको कि एक ऑटोमेशन कैसे काम करता है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट डन है यहाँ पे मेरा काम। अब ये देखिए यहाँ पे जो भी डेटा मैंने यहाँ पे इनपुट करवाया है वो यहाँ पे है वर्टिकल फॉर्म में, बट यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल में, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे हम अब एक एक करके सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, राइट। जब भी एंट्री करेंगे तो इसको भी हम ऑटोमेट करेंगे। इसको ऑटोमेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ, काउंट का। देखिए, काउंट का फॉर्मूला मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट मुझे बताएगा कि इस सेल में कितने नंबर की एंट्री हो चुकी है। काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, जस्ट नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट जीरो बता रहा है क्योंकि अभी एक भी एंट्री नहीं है, और इसमें जस्ट मैं 1 प्लस कर दूंगा। तो यानी होगा क्या कि जो भी एंट्री का जिस एंट्री नंबर की हम यहाँ पे डिटेल मेंशन करेंगे वो एंट्री नंबर यहाँ पे हमें शो होगा, और यही एंट्री हमें इस सीरीज नंबर के कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं जस्ट इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैं अब इसको कन्वर्ट करूंगा। देखिए, इक्वल टू, अब मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद चाहिए नेम, उसके बाद चाहिए मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट, उसके बाद चाहिए मुझे यहाँ पे मेल आईडी, उसके बाद चाहिए मुझे यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उसके बाद चाहिए मोबाइल नंबर। तो ये मैंने डेटा जो है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। जो भी फॉर्मेशन का काम था हमारा, जो भी यहाँ पे हमें फॉर्मूलेज यूज करने थे, हमने कर दिया है। अब जो हमारा काम है वो है इसे ऑटोमेट करना, यानी कि हम जो भी यहाँ पे एंट्री मेंशन करें वो यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे दोबारा से हम न्यू एंट्री कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं एक यहाँ पे एक एंट्री फिल करता हूँ, 001 रिंकेश शाह, मैं अपना ही नाम मेंशन कर रहा हूँ। और डिपार्टमेंट में मैं मेंशन करूंगा डेटा, और मेल आईडी में मेंशन करूंगा rinkesh@gmail.com।
ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं करंट डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए आप जो है वो डाल सकते हो। अब यहाँ पे इसका थोड़ा फॉर्मेट मैं सही करता हूँ, राइट, क्योंकि ये सेम सेम लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको एरियल फॉन्ट देता हूँ, एरियल, और थोड़ा छोटा कर देता हूँ फॉन्ट और बोल्ड से हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो है वो एक एंट्री फॉर्म क्रिएट कर दिया मैंने, अब थोड़ा दिखने में सही लग रहा है, राइट गाइस। आप चाहो तो इसे भी कलर कर सकते हो। मैं इसको ग्रे कर देता हूँ, चलिए, लाइट ग्रे। ठीक है, तो ये एंट्री फॉर्म तैयार है यहाँ पे। और मैं व्यू में आता हूँ। अभी ये रूलिंग लाइंस हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए, ग्रिड लाइंस। मैं जस्ट यहाँ पे अनचेक करूंगा तो अब थोड़ा दिखने में सही लग रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे गाइस, अब मैक्रो जो है हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डेवलपर टैब में आएंगे। तो माइट भी हो सकता है कि आपके एक्सेल में डेवलपर टैब जो है वो ऑन ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेवलपर टैब ऑन करने के लिए जस्ट फाइल में आएंगे, और ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सबसे लास्ट में अकाउंट के नीचे, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही एक एक्सेल ऑप्शंस का जो है पॉपअप स्क्रीन आएगा, यहाँ पे कस्टमाइज रिवन में जब आएंगे तो आप ये देखिए, ये साइड है ना, इसमें एक जो मेंशन है डेवलपर, मेरे यहाँ पे टिक है क्योंकि मैंने ऑन कर रखा है। अगर आपने ऑन नहीं कर रखा है पहले से, या आप में ऑन नहीं है, तो यहाँ पे अनचेक का ये मार्क होगा। जस्ट आपको चेक करना है और ओके। तो इस तरह से एक डेवलपर टैब आपके में क्रिएट हो जाएगा। अब डेवलपर टैब में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको मैक्रो का ऑप्शन आएगा गाइस, राइट, अब देख सकते हैं। तो जस्ट मैक्रो पे क्लिक करेंगे, और अब हमें इस मैक्रो का नाम देना है यहाँ पे कि हम क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैंने नाम दिया है डेटा एंट्री। और यहाँ पे कोई शॉर्टकट कीज भी आप डाल सकते हो कि कोई शॉर्टकट कीज आप प्रेस करो तो इससे ये मैक्रो एक्टिव हो जाए। डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो कि ये जो मैक्रो है ये डेटा एंट्री का काम कर रहा है आपके इस वर्कशीट में। अभी मैं ये सब कुछ नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट नेम मेंशन कर रहा हूँ। मैंने ओके क्रिएट किया। अब ये जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए यूज रिलेटिव रेफरेंस है ना, इस पे जस्ट क्लिक करेंगे और फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे जो हमें कॉपी करना है। ठीक है, B3, यानी कि यहीं से मेरा जो है वो एंट्री स्टार्ट होता है। इस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये कंप्लीट सेल जो भी यहाँ पे तक मेंशन था डिटेल टेक्स्ट, इसने सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल C करेंगे हम जस्ट यहाँ पे। और आप ये देखिए, जो मोबाइल के जस्ट साइड में जो ब्लैंक सेल है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं यहाँ पे ये क्यों कर रहा हूँ ऐसा। वो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि जब हम इस टास्क को ऑटोमेट कर रहे हैं तो हमें इसको ये बताना जरूरी है गाइस कि ये जो भी एंट्री करे वो जो लास्ट एंट्री है उसके नीचे नीचे जाके करे। ऐसा ना हो कि जो लास्ट एंट्री है उसी पे जाके ये ओवरराइड कर दे रहा है। तो एक ही एंट्री पे बार बार एंट्रीज होती रहेंगी और वो डेटा जो पुराना है वो डिलीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत तरीका होगा, वो एक तरह का एरर होगा इस फॉर्म के लिए, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। तो जस्ट मोबाइल के साइड में जो सेल एक एक्टिव है वहां पे मैं क्लिक करूंगा, कंट्रोल एरो डाउन। इससे होगा क्या, हम वर्कशीट के सबसे लास्ट सेल पे आ जाएंगे, ठीक है, उस कॉलम पे। और उसके बाद आप देखिए सीरियल नंबर, राइट, सीरियल नंबर जो कॉलम है उसके जस्ट जो लास्ट सेल है नीचे, उस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल से एरो अप। तो इससे होगा क्या कि जो भी लास्ट सेल हमारा फिल है इस कॉलम में, वो वहां पे आके आके फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद उसके आने के बाद जस्ट एरो डाउन क्लिक करेंगे। अब हुआ ये कि जो भी लास्ट सेल हमारा यहाँ पे फील्ड था उसके जस्ट एक नीचे आएगा हर बार, और क्या करेगा, वैल्यू पेस्ट करेगा। मैंने इसको शॉर्टकट से वैल्यू पेस्ट करवाया है कंट्रोल शिफ्ट वी से, ठीक है। और उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे जो है वो होम में आए, उसके बाद इसको बॉर्डर कर दे, ठीक है। और बॉर्डर करने के बाद गाइस अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो भी हमने एंट्री फिल की थी इसको डिलीट करें। तो एक एक करके मैं ये एंट्री डिलीट करूंगा। ठीक है, तो मैंने ये एंट्री डिलीट कर दी है। हमारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट फर्स्ट सेल पे आऊंगा मैं यहाँ पे, और डेवलपर में जाऊंगा, स्टॉप मैक्रो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो
टास्क था वो ऑटोमेट हो चुका है गाइज, राइट। तो यहाँ पे अभी हम इसको अलाइन करते हैं, क्योंकि मेल आईडी कंप्लीट हमें शो नहीं हो रही थी, तो मैंने इसे अलाइन कर दिया है। अब हमारा एक काम क्या है यहाँ पे कि बटन असाइन करना है, क्योंकि बार बार हम ऑप्शन में जाके मैक्रो रन नहीं कर सकते, वो टाइम कंज्यूम करेगा हमारा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेवलपर टैब में ही इंसर्ट पे आएंगे, ओके। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये बटन का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पे अपने साइज के हिसाब से बटन क्रिएट करेंगे। अब ये बटन क्रिएट करने के बाद एक विंडो पॉपअप होगा, वो पूछ रहा है कि क्या मैक्रो असाइन करना है आपको इस बटन में। तो जस्ट डेटा एंट्री वाले पे मैं क्लिक करूंगा और ओके करूंगा, तो मैक्रो असाइन हो चुका है। अभी यहाँ पे बटन 1 मेंशन है, मैं इसका नेम चेंज करूंगा सेव, तो ये सेव हो चुका है गाइज, ओके। अब जैसे ही यहाँ पे ये बटन प्रेस होगा, ये न्यू एंट्री यहाँ पे फिल हो जाएगी। अभी मैं इसको जस्ट, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे आए, ओके। तो हो चुका है गाइज। अब देखिए मैं यहाँ पे सेकेंड एंट्री करूंगा, देखिए गाइज, E002, नेम मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ अमित, और डिपार्टमेंट HR मेंशन करता हूँ, मेल आईडी amit@gmail.com, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं सेम मेंशन कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो मोबाइल नंबर मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा, ये एंट्री जो है ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी, और न्यू एंट्री के लिए जो है स्पेस ब्लैंक हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मेशन और मुझे करना है कि ये यहाँ पे जो है वो फॉन्ट लिख के आ जाता है, जो कि मुझे सही लग नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट जो है वो व्हाइट कर दूंगा, टेक्स्ट कलर, ठीक है। ओके, तो अब ये एंट्री फॉर्म रेडी है। अब देखिए मैं कुछ और एंट्रीज करके आपको दिखाता हूँ। अब E003, ओके, काजल मेंशन करता हूँ यहाँ पे मैं, और डिपार्टमेंट में मेंशन करता हूँ इसको डेटा, ठीक है। मेल आईडी में यहाँ पे kajal@gmail.com, ओके। आज की ही मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन कर रहा हूँ, और मोबाइल नंबर यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं सेव पे प्रेस करूंगा, यहाँ पे एक और देखिए नंबर 3 है ना, काजल की एंट्री जो है वो आ चुकी है। एक और एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एम्प्लॉय नंबर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 004, और नेम यहाँ पर डालता हूँ INKUSH इंकुश, और डिपार्टमेंट डालता हूँ मैं इसका HR, और मेल आईडी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ inkush@gmail.com, ओके। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन करता हूँ आज की, मोबाइल नंबर ही मैं यहाँ पे फिर से कुछ भी मेंशन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा, तो अब देखिए फोर्थ नंबर की एंट्री जो है वो इंक्यूश की हो चुकी है। तो इस तरह से जो है आप एक ऑटोमेशन डेटा एंट्री की फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। विजुअल्स आई नो अच्छे नहीं लग रहे हैं गाइज, बट आप इस विजुअल पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी तरह से आप फॉर्मेशन बना सकते हैं जिस तरह का भी आपको विजुअल चाहिए फॉर्म का। और बट रिकॉर्डिंग और जो मैक्रो पे आप करेंगे वो सेम स्टेप रहेगा आपका, ओके। तो इस तरह से आप अब डेटा एंट्री एक फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी वीडियो। और आने वाले टाइम में मैं मैक्रो के ऊपर एडवांस लेवल पे भी वीडियोस डालूंगा मैं यहाँ पे, ओके। सो आपसे मुलाकात होती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।